दोस्तों, आपने कई बार एपीजे अब्दुल कलाम को ये बोलते हुए सुना होगा, इंसान वो नहीं होता जो लोग उसको समझते हैं, बल्कि इंसान वो होता है जो वो खुद को प्रिटेंड करता है, जो खुद को प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। इंसान वैसा बन जाता है। आज मैं खुद को जो प्रिटेंड करूँगा, मैं वैसा ही कल को बन जाऊँगा। एपीजे अब्दुल कलाम के ये वर्ड्स बोलने का एक सिंपल सा मतलब है कि स्टीरियोटाइप आपके दिमाग में वैसा ही काम करेगा जैसा स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में बिठाओगे। स्टीरियोटाइप नेगेटिवली भी काम कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी काम कर सकते हैं। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर ऐसा स्टीरियोटाइप बिठा दिए कि मुझे जो भी काम दिए जाएंगे उसको मैं 100% एक्यूरेसी के साथ एज ए चैलेंज समझ के करूँगा, और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा सोचोगे, यार मुझे बार बार काम मिलते हैं बट ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मुझे क्यों मिलते हैं, क्योंकि मेरी क्षमताओं से बाहर है। इन दोनों सिचुएशन में आपके दिमाग के अंदर प्रेजुडाइज तो बनेंगे, पर दोनों प्रेजुडाइज डिफरेंट बनेंगे। पहले इंसान के अंदर जो प्रेजुडाइज बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, एंड रादर देन दूसरे बंदे के अंदर जो प्रेजुडाइज बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। ये प्रेजुडाइज क्या है? अब इस प्रेजुडाइज को समझने के लिए और इसका इम्पैक्ट समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसको और एलेबरेट करेंगे। एक छोटा सा बच्चा महावत के सामने खड़ा होता है। वहाँ पर महावत कुछ पर्चे बांट रहा होता है। ये देख बच्चा भी महावत के पास चला जाता है और महावत से वो पर्चा ले लेता है। जैसे ही बच्चा पर्चे को पढ़ता है, पर्चे में लिखा होता है कि कल यहाँ पर सर्कस होने वाला है, और बच्चा उसके देख के बहुत क्यूरियोसिटी में आ जाता है कि यार कितना मज़ा आएगा, मैंने तो कभी हाथी देखे नहीं है। वो बहुत मासूमियत के साथ महावत से पूछता है, महावत जी आप तो यहाँ पर हो बट हाथी किधर है? जो कर सर्कस में होंगे वो हाथी किधर है? मैंने कभी हाथी देखे ही नहीं। महावत उसे प्यार से कहता है कि परे जो टेंट बना है इसके पीछे हाथी है। बच्चा आराम से डरते डरते टेंट के पीछे चला जाता है, और जैसे ही वो टेंट को हटाता है अंदर काफ़ी सारे हाथी होते हैं। ये देख के बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बट एक चीज़ ऐसा देखता है बच्चा, जिसे देख के बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। अब बच्चा परेशान होकर वहाँ पर खड़ा ही होता है कि महावत वहाँ पर आ जाता है। महावत वहाँ पर आने के बाद उससे पूछता है कि बच्चा तू इतना परेशान क्यों है, तू क्या देख रहा है अंदर, और किस चीज़ को देख के तू इतना परेशान है? बच्चा कहता है, महावत जी मुझे लगता है कि ये हाथी में इतनी क्षमता है कि ये चाहे कभी भी अपने पैर को जोर से झटका दे देगा तो जिस खंबे में ये बंधा है वो खंबा ही उखड़ जाएगा, नहीं तो जिस रस्सी से ये बंधा है, जिस जूट की रस्सी से ये बंधा है वो तो टूट ही जाएगा। पर मुझे फिर भी समझ में नहीं आता ये सारे के सारे हाथी यहाँ पर एक ही जगह में क्यों खड़े हैं, वो जा क्यों नहीं रहे इधर से उधर। अब महावत बड़े प्यार से उनके सिचुएशन को समझ जाता है, और महावत उन्हें समझाने की कोशिश करता है। महावत उन्हें बहुत प्यार से समझाता है कि जब ये छोटे बच्चे थे, मैंने बचपन में ही इनके पैर में लोहे के जंजीरें बांध दिए थे, जिस वजह से इन्होंने बहुत कोशिश की कि उस खंबे से और उस जंजीर से छूटे, और वो नहीं छूटा। वो कोशिश करता गया पर वो नहीं छूटा। उसके पैर में जख्म निकल गया, खून निकल गया। धीरे धीरे एक बार वो ठीक हुआ, फिर अगली बार उसने ट्राई किया, फिर जख्म बन गया, फिर अगली बार उसने ट्राई किया, फिर जख्म बन गया। ये होने के बाद कुछ टाइम पे ये इस पूरे सिचुएशन का, उस दर्द का, उन सभी हाथियों ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि हम कभी भी इस चीज़ से नहीं छूट सकते। उस सिचुएशन के लिए ये करेक्ट था, वो उस लोहे के जंजीर से नहीं छूट सकते थे। बट जिस वक्त उन्होंने ये सोच लिया कि हम इस जंजीरों से नहीं छूट सकते, उसी का वजह है कि उनके दिमाग में वो स्टीरियोटाइप घर कर गए। और आज के टाइम पे मैंने उनको सिर्फ छोटे से जूट के रस्सी से उनके पैर को बांधा है, और दूसरा कोना मैंने एक कच्चे से खंबे में बांधा है। बट हाथी यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, चाहे कितने भी बड़ा सिचुएशन हो जाए, हाथी यहीं पर खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये सिचुएशन भरे पड़े हैं कि कुछ भी हो जाए मेरा पैर इस जूट के रस्सी से छूट नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में उसने वो कोशिशें किए थे और उसका रिजल्ट नेगेटिव निकला था, और आज भी अगर वो कोशिश करेगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा। ये समझ के हाथी कभी कोशिश ही नहीं करता। ये देखने के बाद बच्चा बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है। बच्चा घर पर आता है और घर पे आके अपने मॉम को कहता है, मॉम आपने पिछले बार मुझे कहा था ना कि मुझे 70 से 90% लाने हैं, मैं इस बार 90% लाऊंगा। और वो कोशिश करने लग पड़ता है। वो इतना पढ़ता है कि एक टाइम पे जब रिजल्ट आ रहा होता है उसके मॉम, जबकि उसके मॉम को ये पता था कि मेरे बेटे की कितनी क्षमताएं हैं, वो 70 to 75% तो ले आएगा। ये सोचते हुए माँ रिजल्ट लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही रिजल्ट हॉल में वो वहाँ पर वेट कर रही होती है, उसके बेटे का नाम अनाउंस किया जाता है, और वो अपने क्लास में टॉप कर चुका होता है।
ये देख के मॉम परेशान हो जाती है, उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। घर पे आने के बाद वो अपने बेटे को गले लगा देती है और पूछती है, बेटा ऐसा क्या हुआ कि 75 से एकदम आप 95 और क्लास में टॉप कर गए। अब यहाँ पर बच्चा एक चीज़ कहता है, मॉम बचपन से मेरे दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप बन गए थे, कुछ चीज़ें घर कर गई थी, जिस घर की वजह से मैं जितनी भी कोशिशें करता था वो कोशिशें हमेशा फेल हो जाती थी। अगर मैं कुछ करने भी जाता था, मेरा बॉडी, मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उससे पहले प्रेजुडाइज मेरे दिमाग में ये भराया है कि तू ये नहीं कर सकता। फिर वो उनको बताता है कि मैं ऐसे ऐसे हाथी के पास गया था, वहाँ पर महावत ने मुझे बताया कि क्या क्या सिचुएशन होता है, और मैं इस चीज़ को समझ गया कि मुझ में क्या कमी है। फिर मैंने अपने प्रेजुडाइज के साथ लड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 75 का नहीं, मैं 95 का हूँ। मेरे दिमाग के अंदर जितने नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स थे, मैंने उससे ज़्यादा पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स भर दिए, और वो आगे जाके एक बहुत बड़े प्रेजुडाइज की तरह काम करने लग पड़ा। और अंत में जो मेरा रिजल्ट आया वो 95% मेरे उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही आया। आई एम श्योर आप लोग ये समझ गए होंगे कि स्टीरियोटाइप का आपके दिमाग में, आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। जब भी किसी भी सिचुएशन में आप फंसो, सबसे पहले अपने आप से ये कहो कि ये मैं कर सकता हूँ। चाहे कितनी बार भी फेल हो जाओ, आप अपने आप से ये कहो कि ये मैं कर सकता हूँ। जिस पर्टिकुलर वर्ड आपने ये कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता है, आपके लिए वही रियलिटी हो जाएगी, आप वो कभी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि ऐसे हर एक सिचुएशन में आप कहो कि मैं ये कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही चीज़ आपकी रियलिटी हो जाएगी।